हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं, यानी अथवा मतलब या तो 3 पुरुषों का समूह या फिर 4 महिलाओं का समूह जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे एक तीसरा समूह दिया जा रहा है जिसमें 4 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर पूछ रहा है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यानी देखिए 3 पुरुषों की या 4 महिलाओं के समूह की कार्य क्षमता बराबर है, क्योंकि वो बराबर समय में उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुरुष को मैं क्या लिखूंगा, 3 मैन। ठीक है। और किसके बराबर है ये, 4 महिलाओं के बराबर इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है। तो 4 महिलाओं को क्या लिखूंगा, 4 वुमेन। ठीक है। तो हम 1 पुरुष और 1 महिला की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। ये जो M है इसके नीचे मैं W को यहाँ पे ले जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, भाग में, और 3 को 4 के नीचे भेज दूंगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4/3, यानी 1 पुरुष की कार्य क्षमता यदि 4 है तो महिला की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत काम आएगा आपके इस चैप्टर में। कार्य जो होता है वो क्षमता गुणा समय के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम देख लेंगे कि ये 3 पुरुष या 4 महिलाएं कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो वही कार्य इस वाले समूह को करना है। ठीक है। तो पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे कि कितना कार्य इन्होंने 20 दिन में किया है। ठीक है। तो देखिए कार्य कैसे निकलेगा, हमें पहले क्षमता निकालनी होगी। तो हम मान लेंगे कि तीन पुरुष जो है वो 20 दिन में कार्य को कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए 1 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो 3 पुरुषों की कितनी होगी, ये होगी दोस्तों 3 × 4। ठीक है। ये हमने क्षमता लिख ली। और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने समय लिख लिया 20 दिन का। ठीक है दोस्तों। तो इससे हमारा कार्य आ जाएगा, तो इसे आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि कितना कार्य करना है उन्हें, 240 यूनिट करना है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए, अब हमें फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करना है। कार्य हमें पता लग चुका है। ठीक है। ये कार्य उन्हें करना है, तो 4 पुरुषों की और 8 महिलाओं की कार्य क्षमता हमें निकालनी होगी कितनी है। ठीक है। तो देखिए कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 1 पुरुष की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 पुरुषों की कितनी होगी दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले क्षमता। क्षमता देखिए दोस्तों कैसे निकलेगी, 4 पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 4 × 4। ठीक है, क्योंकि 1 पुरुष की 4 है, तो 4 पुरुषों की 4 × 4। और एक, अब यहाँ पे 1 महिला की 3 है, तो 8 महिलाओं की कितनी होगी, 8 × 3। ठीक है दोस्तों। और इसे जमा कर देंगे क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पे 8×3 = 24। ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 आ जाएगी। ठीक है। यानी इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 40 है। ठीक है। और हमें कार्य कितना करना है, कुल 240 यूनिट। तो फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि कार्य कितना करना है, 240, और क्षमता कितनी है उनकी, 40 है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्षमता के नीचे 40 लिख देंगे और गुणा में समय। ठीक है। तो समय हमसे पूछा गया कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 40 को हम नीचे भाग में ले जाएंगे, 240 के नीचे। तो देखिए यहाँ पे 40 भाग में आ गया। अब 0 से 0 कट गया, 4 से इसे काटेंगे तो 6 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये किसके बराबर आ गया, समय के बराबर। ठीक है। तो यानी उन्हें 6 दिन का समय लगने वाला है। तो यही हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक कार 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5.5 घंटे में तय करती है। यदि कार 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक कार 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5.5 घंटे में कुछ दूरी को तय करती है। अब उसे 77 की चाल से उतनी ही दूरी तय करनी है और पूछा जा रहा है कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि 77 की चाल से उसे समय लग कितना रहा है कुल। ठीक है। तो कितना ज़्यादा लग रहा है वो हम अपने आप ही पता लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, हमें दोनों चालें दी हुई हैं, पहले की चाल और अब की चाल। तो पहले हम इनका
अनुपात ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, चाल का। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि पहले उसकी चाल कितनी थी। पहले उसकी चाल थी 91 की, ठीक है, तो 91 की चाल हम लिख लेंगे। और अब उसकी चाल कितनी है दोस्तों, घटाने के बाद अब उसकी चाल 77 हो गई है, ठीक है। इसका अनुपात ले लेना है हमें, ठीक है दोस्तों। अब ये अनुपात में है तो इसे काट लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 से दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा 7 से काटने पे, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। यानी उनकी चाल का अनुपात क्या था, 13:11। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या ट्रिक होती है कि जो चाल का अनुपात होता है ना दोस्तों, इसे उल्टा कर देंगे तो ये समय का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। और 13:11 का उल्टा 11:13 कर देंगे तो ये हमारा समय का अनुपात आ जाता है, ठीक है। यानी उसे पहले कितना समय लग रहा था, 5.5 घंटे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो समय का अनुपात है इसके सामने मैं लिख दूंगा कि उसे पहले कितना समय लग रहा था, 5.5 घंटे का समय लग रहा था, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यूनिट में देखेंगे तो 11 यूनिट, और घंटे में देखेंगे तो 5.5 घंटे। तो देखिए जो 5.5 है ये इसका 11 का आधा है, ठीक है। तो यानी कितने गुना है ये इसका, 1/2 गुना है, ठीक है। आधा है तो 1/2 गुना है। तो मैंने ये क्यों निकाला, ताकि हम 13.5 को भी यदि 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमारा अब का समय भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं 13.5 को यदि 1/2 से गुणा करता हूँ यानी इसका आधा निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.5 घंटे, ठीक है। यानी कि पहले उसे 5.5 घंटे का समय लग रहा था तो अब उसे कितना समय लगेगा, 6.5 घंटे। तो कितना अधिक समय लग रहा है दोस्तों, 1 घंटे का अधिक समय लग रहा है, 1 घंटा अधिक लगेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट। तो ये हमारा आंसर होगा कि 60 मिनट का अधिक समय लगेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। और दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाके आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक व्यवसाय में ए ने कुल पूंजी का 44% निवेश किया और शेष पूंजी बी ने निवेश की। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 7:12 है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 17,500 है तो ए का हिस्सा कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा हुआ है कि कुल लाभ हमारा 17,500 है और उस लाभ में ए का हिस्सा पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जो लाभ होता है ना दोस्तों वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो निवेश और निवेश की अवधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का हमें यूज़ करना है और इसी के बारे में हमें जानकारी भी दी हुई है। तो अवधि का तो दोस्तों हमें अनुपात दिया हुआ है और जो निवेश है वो प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये जो प्रतिशत है इसे भी अनुपात में बदल लेंगे इसकी तरह, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करके, ठीक है दोस्तों, हम लाभ के अनुपात तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए निवेश को जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। जो निवेश है दोस्तों वो ए ने कितना किया है, 44% किया है, ठीक है दोस्तों। तो 44 में लिख दूंगा यहाँ पे निवेश, ठीक है। तो बी का निवेश कितना हो गया दोस्तों, 44 तो इसने कर दिया, तो 100 में से 44 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56% बी ने किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसे अनुपात में लिख लेंगे और इसे काट लेंगे दोस्तों, ठीक है। 4 से कट रहे हैं दोनों, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 14 पे कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा निवेश का अनुपात आ गया, ठीक है दोस्तों। और अवधि हमें दिया हुआ है, अवधि का अनुपात कितना है, 7:12। तो इसके नीचे ए का और बी का अवधि लिख देंगे कि ये 7:12 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए अवधि भी लिख देता हूँ मैं। ये अवधि का अनुपात हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा दोस्तों, ये जो दोनों अनुपात है इन्हें गुणा करके निकल जाएगा। लेकिन गुणा करने से पहले अगर एक कट रहे हैं तो हम इन्हें काट लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 से ये 14 कट रहा है, 2 पे कट रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इन्हें हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 एकम 11 और 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो लाभ है उसका अनुपात 11:24 आ गया। मतलब ए का हिस्सा जो है यदि 11 है तो बी का हिस्सा कितना है, 24 है। और दोनों को जमा करके देखेंगे तो कुल लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल लाभ हो जाएगा दोनों को जमा करने पे 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये यूनिट में होता है तो दोनों को जमा करेंगे तो कुल लाभ कितना है दोस्तों, 35 यूनिट, ठीक है। अब देखिए कुल लाभ 35 यूनिट है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि कुल लाभ 17,500 रुपये है, ठीक है। तो दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं 17,500 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, ए का हिस्सा कितना है, ठीक है।
तो ए का हिस्सा हमें पता है कि 11 यूनिट है, ठीक है। 35 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 17,500, तो 11 यूनिट की वैल्यू हमें रुपयों में निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 1 यूनिट में बदल लेंगे। तो 35 को 35 से मैं भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरफ 35 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 35 से भाग कर दीजिए। तो ये 35 से कटेगा तो 5 पे कटेगा 175, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 500 रुपये आ गई, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालनी कितनी है, 11 यूनिट की। तो हमें इस तरफ 11 से गुणा करके 11 यूनिट आ जाएगा, जो कि हमारा ए का हिस्सा है, ठीक है। अब इस तरफ 11 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 से इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा कि ए का हिस्सा 5500 रुपये है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।